से बोलिए संत समाज की, प्रेम से बोलिए नगर खेड़े की, प्रेम से बोलिए सतगुरु साचे दरबार की, प्रेम से बोलिए आज के आनंद की। बहुत अच्छे, और आप लोग बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। और आज इस सभा में मंच पर विराजमान हमारे सभी संत जन गुरुजन, आप सभी के चरणों में हमारा सतनाम है, सत साहेब है। और परम पिता परमेश्वर सतगुरु रविदास महाराज जी की महिमा परम्पार है, जिनकी कृपा हुई कि आज इस नाचीज को आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। ये सतगुरु की कृपा है। मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। ये आप सभी का आशीर्वाद है, सतगुरु की कृपा है, जो आपके बीच में एक उत्तम दर्जा मुझे मिला है। ये गुरु की कृपा है। काशी बनारस यहाँ नज़दीक नहीं है, यहाँ से 800 किलोमीटर है, 14-15 घंटे आने में लगते हैं। तो शायद सतगुरु की कृपा हुई जो आपके बीच में आपका दर्शन और आप सभी का आशीर्वाद पाने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। आप सभी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक बात है आपके इस दिल्ली क्षेत्र के जितने भी काफ़ी ज़िले हैं, बागपत, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर, इन सारे ज़िलों में मेरा कार्यक्रम में शरीक हो चुका हूँ। और यहाँ आपके गांव में पहली बार आने को मिला है, तो धन्य हमारा भाग्य है जो आपके बीच मुझे कुछ सुनाने को मिला है। तो अपनी बात कहने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो भक्तजन हैं, जो भजन बोलते हैं या वाणी बोलते हैं, जब वो हमारे सतगुरु रविदास जी का नाम लेते हैं तो केवल रविदास बोलते हैं। जब वो भजन बोलते हैं तो कहते हैं, कहे मीराबाई रविदास की चेली। सोचो, रविदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो संतों के संत, महासंत, शिरोमणि की उपाधि प्राप्त सदगुरु थे। उनका नाम हम जब भी लें तो कम से कम गुरु जरूर लगाकर उनका नाम लें। अगर आप भजन गाते हैं तो आप कह सकते हैं, कहे मीराबाई गुरु रविदास जी की चेली। सिर्फ रविदास ना कहें, क्योंकि इससे अपमान साबित होता है। जैसे हमारा और आपका नाम है, हम एक साधारण व्यक्ति है, हमें तो कैसे भी पुकार लो, लेकिन अपने गुरु का नाम हमेशा आदर से लेना चाहिए, सम्मान से लेना चाहिए। हमेशा उनको गुरु के साथ जोड़कर उनका नाम लेना चाहिए। तो मेरा ये निवेदन है आप लोगों से है कि कई बार मैंने जहाँ भी गया हूँ काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि रविदास बोलता, तो ऐसा ना करें। बोलना है तो गुरु रविदास बोलें तो अति उत्तम, और हमारे सदगुरु का सम्मान होगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। और बाकी आप लोगों का भजन मैं सुनता हूँ। अब चूंकि समय का अभाव रहता है, इतना समय नहीं कि मैं आप हर भजन के बारे में आपको बता सकूं। जितने लोग भजन गाते हैं मैं सबकी लाइन बड़े गौर से सुनता हूँ, सबकी लाइनों को मैं व्याख्या भी कर सकता हूँ, एक एक शब्द की व्याख्या कर सकता हूँ, लेकिन वक्त होना चाहिए उसकी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप लोगों का भक्ति भाव देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भक्ति में आप लोग होकर के गुरु की महिमा में इतने मगन और लगन में लीन हो जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारे संचालक महोदय, जहाँ तक मुझे जानकारी है, बलराज जी हैं, महात्मा जी बहुत अच्छा संचालन करते हैं। और कहते हैं, पहले तोलो फिर बोलो। तो क्या बोल है, क्या विचार हैं। सदगुरु आपके ऊपर कृपा ऐसे बनाए रखें और सभी को गुरु की कृपा मिले। तो जहाँ तक संतों की महिमा तो बड़ी निराली है, बड़ी अपरंपार है। लेकिन आज हम सब बैठे हैं, भक्ति की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं। हमारे संतों ने भी भक्ति की बात की, गुरु के ज्ञान की बात की।
तो आज मैं 2 बातों के विषय में मैं आपको बताऊंगा भजन के माध्यम से। पहले दूसरा, आज जिस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिसको हम पुण्यतिथि का नाम देते हैं, और संत मत में अगर कहा जाए तो ब्रह्मलीन कहा जाता है। जब कोई संत मत से जुड़ा व्यक्ति जब परम पिता परमेश्वर को प्यारा हो जाता है तो उसे ब्रह्मलीन किया जाता है, यानी ये जीव ब्रह्म में जाकर समाहित हो जाता है तो उसे ब्रह्मलीन कहा जाता है। जो भक्ति से जुड़ गया वो ब्रह्म का स्वरूप ही हो जाता है, जीव जीव में जाकर मिल जाता है, जिसको हमारे सद्गुरु रविदास जी ने कहा है, सोहम ओंकार निर्विकार अखंड अनादि ध्यान स्वरूप, अजर अमर आदि करता पुरुष अटल अनूप, कृपा करते दयाल जी काटे बंधन को रूप, साहिब बख्शिश सत्य सुन दास करत निज रूप, और सत्य नाम को सिमर कर जीव भये तत्रूप, रविदास कहे भज नाम को पावे शुद्ध स्वरूप। ये गुरु रविदास जी अपने वाणी में यही बात समझा रहे हैं, और ये वाणी गुरु रविदास जी की ये दर्शाती है, ये बताती है, संदेश देती है, जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, उनकी महिमा बताई। यानी भगवान की क्या पहचान है, ईश्वर का क्या पहचान है, किसे ईश्वर कहा गया, उसके क्या गुण है, क्या उनकी अच्छाइयाँ हैं, उसमें उन्होंने ये बताया है। सोहम ओंकार निर्विकार अखंड अनादि ध्यान स्वरूप, अजर अमर आदि कर्ता पुरुष अटल अनूप। इतनी उपाधियां दी हैं, यानी ईश्वर की ये लक्षण है। जैसे कहते हैं ना, किसी की पहचान के कुछ प्रतीक होते हैं जिससे हम पहचान करते कि ये कौन है। तो गुरु रविदास जी ने परमपिता परमेश्वर की पहचान बताई है। सोहम ओंकार निर्विकार अखंड अनादि ध्यान स्वरूप, अलग अलग शब्द हैं ये। आदि करता पुरुष अटल अनूप। सोहम में 2 शब्द मिला है, सो और अहम, जिसको गुरु जी ने बताया। सो शब्द ब्रह्म है, अहम शब्द है जीव। कहे रविदास सोहम जपो यही तुम्हारा पीयू। अर्थात जो तू है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है। इसी को गुरु जी ने अपने वाणी में कहा, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, और कनक कटिक जल तरंग जैसा। गुरु जी ने कहा कि हे प्रभु, आप में मुझ में क्या अंतर है? हमारे आप में कोई अंतर नहीं है। जैसे सोना है और सोने से बना हुआ जेवर है, गहना है, अगर सोने से बने हुए गहने को पिघलाया जाता है तो फिर से वह सोना ही बनता है, क्योंकि उसका मूल रूप जो है वो सोना था, अपने असली रूप में फिर से वो परिवर्तित हो जाता है। यही सत्य। इसी बात को उन्होंने सोहम नाम से पुकारा। तो इस तरह से ओंकार, एक ओंकार, एक तू ही सब कुछ है, तेरे सिवा कुछ नहीं है। एक ओंकार, सोहम एक ओंकार निर्विकार, आपके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ईश्वर ही है जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है। और अखंड, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात जिसको बांटा नहीं जा सकता, किसी हथियार से काटा नहीं जा सकता, वो है परमपिता परमेश्वर। देखिए, गुरु जी एक शब्द के माध्यम से हमें और आपको बताते हैं कि जान लो कि ईश्वर क्या होता है। तो सोहम ओंकार निर्विकार, निर्विकार का मतलब जिसमें कोई विकार बुराई ना हो, उसके अंदर सिर्फ गुण ही गुण है, कोई अवगुण नहीं है। निर्विकार अखंड, जिसको खंडित न किया जाए, जिसको बांटा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, अखंड और अनादि। ये हमारे परम प्रिय भक्त ईश्वर सिंह खोबा जी हैं। बड़ी सेवा भक्ति है इनकी, और इन्होंने मुझे आमंत्रित किया यहाँ आने के लिए कि महाराज जी, आपको हमारे यहाँ गांव में हमारी भाभी जी का उनके बरसी है, तो आपके कार्यक्रम द्वारा सुंदर संत सेवा में माया प्रदान हुई,
और गुरु की कृपा हमेशा आपके घर आंगन में बनी रहे और सदगुरु के नाम की ज्योत जलती रहे और आप सबको सदगुरु का आशीर्वाद मिले। तो गुरु जी कहते हैं अनादि, अखंड अनादि, वो आज से नहीं अनादिकाल से, अखंड अनादि ध्यान स्वरूप। अब लोग कहते हैं ना कि ईश्वर का कोई रूप नहीं तो कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको एहसास करेंगे। गुरु जी ने कहा ध्यान करोगे तब एहसास करोगे। अखंड ध्यान, उसका स्वरूप माने अपना रूप ही है ध्यान। जब ध्यान करोगे तब उस परम सत्य को महसूस करोगे। अजर अर्थात अग्नि उसको जला नहीं सकती। अमर, वो न जीता है न जन्म लेता है न मरता है, वो अमर है। आदि करता, आदिकाल से सृष्टि का कर्ता धर्ता वही है, आदि करता। और वो क्या है? पुरुष है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में नहीं है, वो पुल्लिंग। अटल, जो कि टलने वाला नहीं है। ये खुशी बालिका की तरफ से सुंदर पुष्पहार और सुंदर उसके नन्हे मुन्ने हाथों से हम तो आशीर्वाद ही समझते हैं, क्योंकि बच्चों का मन बड़ा निर्मल होता है, उनके अंदर छल कपट नहीं होता है और बच्चों का आशीर्वाद बड़ा निर्मल होता है। तो सदगुरु हमेशा इस बच्ची के ऊपर, इनके माता पिता घर आंगन में अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमेशा गुरु की कृपा बनी रहे। तो सदगुरु साहब कहते हैं अनादिकाल से वो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है। अजर, कोई अग्नि जला नहीं सकती, वो अमर है, न जन्म लेता है न मरता है। अजर अमर आदि करता पुरुष और अटल, ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं होगा, वो सदियों से है, आज भी है और हम रहे या ना रहे वो हमेशा कायम रहे। तो कहते हैं माता जी के करकम द्वारा सुंदर आशीर्वाद मिला। हमारा सतनाम है, सतगुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और सतगुरु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। तो अटल यानी वो टलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं रहेगा, वो हमेशा रहेगा। और अनूप, अटल अनूप, अनूप का मतलब जिसकी उपमा न की जा सके। ऐसा कोई शब्द नहीं है कि आप भगवान की बड़ाई करके भगवान की महिमा बता सके। ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई लफ्ज नहीं। यही बात गुरुदास जी कहते हैं, अनूप, जिसकी उपमा न की जा सके। वो है ईश्वर, वो है खुदा, वो है सतगुरु, वो है भगवान। और अंत में, क्योंकि समय का अभाव, इसलिए मैं पूरी वाणी का अर्थ बताऊंगा तो समय बहुत लगेगा। अंत में यही गुरु जी ने कहा, सत्य नाम को सिमर कर जीव भय तत्रु। यही बात कहते हैं, ये जीव पुनः उसी सतगुरु का ही रूप हो जाता है, उसी ब्रह्म का ही रूप हो जाता है। इसलिए अंत में गुरु जी ने कहा, कह रविदास भज नाम को शुद्ध पावे शुद्ध स्वरूप। जो जीव इस दुनिया में उस सतगुरु दीनदयाल का सिमरन भजन बंदगी करता है, वह शुद्ध स्वरूपी आत्मा परमात्मा का ही रूप हो जाती है। इसलिए उसे ब्रह्म का रूप ब्रह्म में जाके समाहित हो जाती है। इस तरह से हमारे सतगुरु साहब ने उस परम सत्य की महिमा बताई। तो आइए अब मैं आपको पहले भक्ति की तरफ ले चलता हूं। सतनाम सतनाम, आसरा रहता है विद्वानों को अपने ज्ञान का, और धन ही केवल आसरा संसार में धनवान का। और शक्ति ही धन है जगत में भाइयों बलवान का, और भक्त को बस आसरा रहता सदा भगवान का। दुनिया में कोई बलवान है, उसको बल का सहारा है, विद्वान को ज्ञान का सहारा है, धनवान को धन का सहारा है। लेकिन जो भक्त
भगवान का भक्ति करता वो सिर्फ अपने भगवान के साथ, न धन के, न बल के, न तन के। इसलिए गुरु जी ने कहा क्या, नर हरि चंचल है मत मोरी, नर हरि चंचल है मत मोरी। दादरा है, नर हरि चंचल है मत मोरी, नर हरि चंचल है मत मोरी। ओ नर हरि चंचल है मत मोरी, नर हरि चंचल है मत मोरी। कैसे भक्ति करूं मैं मोरी, नर हरि चंचल है मत मोरी, नर हरि चंचल, नर हरि चंचल है मत मोरी, नर हरि चंचल है मत मोरी। अभी अभी हमारे परम आदरणीय वंदनीय संत श्री सोहनवीर दास महाराज जी जवाहर नगर श्री गुरुदास जन्म मंदिर के महंत जी के कार्यक्रमों द्वारा, और आप जी कीना नगर के भी महंत हैं और बुलंदशहर के भी मंदिर के महंत हैं, आप जी के कार्यक्रमों द्वारा सुंदर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आप जी के चरणों में हमारा सतनाम है, सत साहिब है। आप सभी संतों, महंतों और भक्तों के चरणों में मेरा सतनाम है, सत साहिब है। सतगुरु के चरणों में मेरा प्रणाम है। सतगुरु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और ऐसे ही समाज की, देश की सेवा आप करते हैं। और इसी कड़ी में हमारे परम प्रिय भक्त रोशन जी जवाहर नगर की धरती से आप जी ने सुंदर पुष्पहार और सुंदर आशीर्वाद दिया है। आप जी को भी मेरा सतनाम है, सत साहिब है। सतगुरु की कृपा हमेशा आपके घर आंगन में बनी रहे, गुरु के नाम की ज्योत जले, गुरु के नाम का प्रकाश हो और सबको आशीर्वाद मिले, सभी खुशहाल हो, सभी की मनोकामना पूरी हो। नर हरि चंचल है मत मोरी, नर हरि चंचल है मत मोरी। कैसे भक्ति करूं मैं तोरी, नर हरि चंचल है मत मोरी। तू मोहे देख मैं तोहे देखूं, तू मोहे देख मैं तोहे देखूं। ओ तू मोहे देख मैं तोहे देखूं, तू मोहे देख मैं तोहे देखूं। प्रीत परस पर होई हो, प्रीत परस
उसके पहले एक हमारी भक्त, नाम तो मुझे नहीं पता है, क्षमा कीजिएगा, आप जी के कर कमलों द्वारा सुंदर आशीर्वाद मिला है। सदगुरु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, घर आंगन में हमेशा गुरु की ज्योत जलती रहे और जो भी इच्छा हो, मनोकामना हो, गुरु जी पूरी करें और हमेशा गुरु का आशीर्वाद मिले। मेरा सतनाम आप सभी को है। और अभी अभी हमारे परम आदरणीय श्रीमान बलबीर सिंह खोपा जी जवाहर नगर, हालांकि ये सभी लोग बागपत के ही रहने वाले हैं, इनका मूल जो जन्म है वो बागपत ही है। वहाँ जा कर के अपने सरकारी नौकरी में सेवा में हो गए, वहाँ घर मकान बना लिया, लेकिन आप सबके ही इस जिले के रहने वाले हैं। तो आपके द्वारा सुंदर आशीर्वाद मिला है, आपको मेरा सतनाम है, सत साहेब है और सदगुरु की कृपा हमेशा बनी रहे। और फिर से हमारे ईश्वर सिंह खोपा जी ने सुंदर आशीर्वाद दिया है, आप जी को भी मेरा सतनाम है, सदगुरु की दया कृपा हमेशा बनी रहे। और इसी कड़ी में ईश्वर सिंह खोपा जी की सुपत्नी के करकमलों द्वारा सुंदर आशीर्वाद मिला, आपको भी मेरा सतनाम है, सभी को मेरा प्रणाम है और सदगुरु की दया हमेशा बनी रहे और गुरु के चरणों का आशीर्वाद सबको मिले। आगे गुरु जी कहते हैं, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, 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 कृत उपकार न माना हो, कृत उपकार न माना, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना, नर हरि चंचल है मति मोहि, नर हरि चंचल है। अभी अभी हमारे ईश्वर जी के भाई साहब के करकम द्वारा सुंदर आशीर्वाद पुष्पहार और एक हमारे और भाई जी की तरफ से सुंदर पुष्पहार आशीर्वाद मिला है। आप सभी को मेरा सतनाम सत साहेब है, सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन है और सदगुरु के चरणों से आशीर्वाद की कामना है। और अभी अभी हमारे एक और साहब जी ने सुंदर आशीर्वाद दिया है, आपको भी मेरा सतनाम सत साहेब है। सदगुरु की कृपा हमेशा आप सब पर बनी रहे, सदगुरु के चरणों का आशीर्वाद प्रसाद मिले और जिंदगी खुशहाल हो। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना हो, कृत उपकार न माना, मैं तो तोर मोर सब मसी, मैं तो तोर मोर समझसी, कैसे करूं निस्तारा, नर हरि चंचल है मति मोहि, नर हरि चंचल है मति मोहि।
आखिरी लाइन में गुरु जी क्या कहते हैं? कह रविदास माधो करुणा में, कह रविदास माधो करुणा में। ओ कह रविदास माधो करुणा में, कह रविदास माधो करुणा। जय जय जगत अधारा, जय जय जगत अधारा। कह रविदास माधो करुणा में, कह रविदास माधो करुणा में। जय जय जगत अधारा। इस तरह से हम अपने सदगुरु दीनदयाल का ध्यान करके इस चंचल मन को एकाग्र कर सकते हैं। इसलिए कहा कि जय जय जगत यारा। गुण सब तोर मोर या सब गुण। कहते हमारे अंदर तो बुराई ही बुराई है, अवगुण ही अवगुण है, लेकिन आपके अंदर तो कोई अवगुण नहीं प्रभु। और आपने कितना बड़ा उपकार किया कि हमें इंसान बना दिया। ये कितना बड़ा उपकार किया, 84 से भटक करके इंसान बनाया। ये बहुत बड़ा उपकार किया। इस उपकार को हमको भूलना नहीं चाहिए। इसलिए गुरु जी ने कहा, कह रविदास माधो करुणा में जय जय जगत आधार। संसार का आधार सदगुरु दीनदयाल है। उसी के आधार पर ये दुनिया चल रही है, उसी की पावर से, उसी की शक्ति से, उसी की भक्ति से। अगर कहा गया है कि संत न होते जगत में तो जल बढ़ता संसार। अगर आज संत नहीं होते दुनिया में तो इस संसार का क्या हाल होता, कल्पना कर सकते हैं आप। तो ये हमारे ईश्वर सिंह खोबा जी के बड़े भाई राजवीर साहब जी की करकम द्वारा सुंदर पुष्पहार और सुंदर आशीर्वाद मिला है। आप जी को मेरा सतनाम सत्साहेब चरणों में प्रणाम है। सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है और सदगुरु की कृपा हमेशा बनी रहे। और हमारे माता श्री सरोज देवी, वैसे तो कहते हैं ना कि जो भक्ति से जुड़ गया वो सही स्थान पर पहुंच जाता है, वो भटकता नहीं है, उसको भटकने की जरूरत नहीं है। महाराज जी, हाँ जी। तो